और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर अब कमेटी का गठन हुआ है। तो आपको बता दें बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण, अब क्या चूक रही, कहां खामी रही, कहां गलती हुई, कहां लापरवाही हुई, अब ये 4 सदस्यीय जो कमेटी है वो अब इस पर आगे जांच बढ़ाएगी। तो पीएम की सुरक्षा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके और अपडेट के साथ। संजय, 4 सदस्यों की कमेटी कब से जांच शुरू करेगी? यहाँ 4 सदस्यों की कमेटी, ये कहा गया है कि बस अब जांच शुरू कर देगी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा करेंगी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में 4 सदस्यों की जांच कमेटी इस मामले में जांच शुरू करेगी और साथ ही वो रिकमेंडेशन भी देगी कि आइंदा से पीएम की सिक्योरिटी को लेकर किन किन नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि एक विस्तृत गाइडलाइन भी आएगी जो मौजूदा कानून और एक्ट हैं उनको और सपोर्ट करेगी और उनके बारे में जो गुफअप्स हैं उनको दूर करेगी। ऐसी गाइडलाइन की उम्मीद की जा रही है। अभी तक ये तो नहीं बताया गया कि कितने दिनों में, टाइम फ्रेम नहीं बताया गया कि कितने दिनों में कमेटी अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। इंतजार कर रहे हैं कि विस्तृत आदेश सुप्रीम कोर्ट का आए जिसमें ये पता चले कि आखिर समय सीमा क्या है और इसके अलावा बाकी और डिटेल्स क्या। सदस्य कौन कौन होंगे कमेटी के? सदस्य में सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन साफ कर दिया था कि एनआईए के अधिकारी होंगे, इसके साथ ही पंजाब के सिक्योरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल होंगे, एडीजी सिक्योरिटी के, और इसके साथ ही एक आईबी के अधिकारी को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई। संजय, खबरें ये भी थी क्योंकि कोर्ट में जब पहली बार इस मामले पर सुनवाई हुई उस वक्त कहा गया कि राज्य और केंद्र एक साथ में बैठकर कुछ तय कर ले, एक कमेटी जिस पर दोनों की सहमति बने। आज कोर्ट के सामने क्या इस पर बात हुई? क्या सहमति नहीं बनी, जिसके बाद कोर्ट ने अपनी तरफ से 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया? ये सारी बातें तो पिछली सुनवाई में साफ हो गई थी, जिसमें ये पता चल गया था कि केंद्र को पंजाब सरकार की कमेटी पे भरोसा नहीं और पंजाब सरकार को केंद्र की कमेटी पे भरोसा नहीं। तो कोर्ट ने साफ कर दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमेटी होगी जिसमें ये सारे लोग शामिल होंगे। उस दिन ये साफ कर दिया था। आज तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जिनकी अगुवाई में ये कमेटी काम करेगी उनके नाम की घोषणा होनी थी और बाकी समय सीमा, इसके अलावा कोर्ट ने तो साफ कर ही दिया है कि इसमें फर्दर और डायरेक्शन भी कमेटी कुछ गाइडलाइन भी जारी करेगी जिससे कि भविष्य में इस तरह का कोई गुफअप ना हो। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम की सुरक्षा में चूक पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब ये जो कमेटी है ये इस तरीके से तय करेगी कि आखिरकार लापरवाही किस पॉइंट पर हुई है, उस पर अब जांच आगे बढ़ेगी। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा इसमें होंगे। सभी मौजूदा जांच कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक भी इसी के साथ साथ लग गई है। संजय, तो पीएम की सुरक्षा में चूक पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन फिलहाल कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला इस लिहाज से, और आगे भी ये तय किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में या कोई भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए किस तरीके से गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से और कदम उठाने चाहिए, इस पर चर्चा होगी। पीएम की सुरक्षा में चूक पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब जांच इस दिशा से आगे बढ़ेगी। इसी के साथ साथ जो जांच अलग अलग चल रही थी, क्योंकि पंजाब सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था इस पूरे मामले पर जांच करने को लेकर, उसे भी अब रोक दिया गया। यानी जो भी जांच अभी तक अलग अलग कमेटियां कर रही थी उनको रोक दिया गया। कमेटी में डीजी एनआईए, डीजी चंडीगढ़, एडीजीपी पंजाब ये मौजूद रहेंगे और अब ये 4 सदस्यीय कमेटी आगे जांच करेगी कि कहां पर चूक रह गई। सभी मौजूदा जांच कमेटियां इसी के साथ साथ वो अब जांच नहीं करेंगी। पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी जो मौजूदा जांच कमेटी हैं उनको कोर्ट ने उन पर रोक भी लगा दी है, यानी अब वो आगे जांच नहीं कर पाएंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है और अब जांच यही कमेटी आगे करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया, अब ये जल्द ही पूरा जिम्मा, पूरे दस्तावेज
अपने हाथों में लेंगे और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाएंगे। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी के प्रमुख होंगे, उनके निगरानी पर ही जांच आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ जो पंजाब सरकार की तरफ से या केंद्र की तरफ से जो कमेटियां बनाई गई थी, जांच जो कर रही थी, वो भी अपने दस्तावेज इनको सौंप देंगे। वो जांच कमेटियां अब आगे जांच नहीं करेंगी। तो रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की प्रमुख और उन्हीं के निगरानी पर इसकी जांच होनी है। तो अब देखिए, कुल मिलाकर जब सुनवाई शुरू हुई तो एक प्रमुख बात रखी गई। ये कहा गया कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार मिलकर क्या कोई ऐसी कमेटी बना सकते हैं जो दोनों जिस पर राजी हो, जिस पर भरोसा हो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आखिरकार चूक कैसे हुई, ये कमेटी जांच करे। लेकिन पिछली सुनवाई में ही तय हुआ कि दोनों को एक दूसरे की जांच कमेटियों पर भरोसा नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि कमेटी का गठन होगा। आज ऐलान हुआ, कमेटी में डीजी एनआईए, डीजी चंडीगढ़, एडीजीपी पंजाब मौजूद होंगे और रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी के प्रमुख होंगी। फिलहाल ये अपडेट सामने आया है। सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। सत्येंद्र, यानी देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है। अब ये कमेटी जांच की दिशा को आगे बढ़ाएगी। जी देखिए, इससे पहले ही अगर इस पूरे मामले की बात करें, पंजाब में जमकर राजनीति हो रही है और पंजाब सरकार और केंद्र कहीं ना कहीं आमने सामने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से बहस हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखते हुए यही जता रही कि उन्होंने किसी तरह की कोई गलती नहीं है। एजेंसियों की बात माने, बल्कि पंजाब सरकार कह रही थी कि इस पूरे मामले में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, खासकर एसपीजी, आईबी, उनका भी फेलियर रहा है। हालांकि इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खुलासा आज तक ने किया है। उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं और वो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है और उनके ऊपर से दबाव था कि किसी भी तरीके से सख्ताई ना करें, नरमाई बरतें कहीं ना कहीं। तो इस पूरे मामले पर जहां अब राजनीति हो रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े और छोटे नेता इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की सरकार और पंजाब के डीजीपी पर निशाना साध रहे थे। और अब इसमें एक कड़ी ये भी जुड़ गई है कि जो विपक्षी दल है, खासकर अकाली दल, पंजाब की एक बड़ी पार्टी है, कल उसके नेता विक्रम मजीठिया ने कहा था कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पीएम की जान को खतरा था और ये एक साजिश थी जो मुख्यमंत्री ने रची, जिसमें गृह मंत्री और डीजीपी शामिल थे। तो कुल मिलाकर अब उम्मीद है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ये कमेटी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव सर पर है और चुनावी मौसम में चाहे कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, वो एक राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। लिहाजा इस पूरे मामले पर जमकर हो रही है और अब उम्मीद यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ये कमेटी है वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और उसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि दरअसल गलती किसकी थी और इसमें किसने जो है पूरे घटना में लापरवाही बरती है। अर्पिता, बिल्कुल। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ये जांच कमेटी बनाई है, 4 सदस्यीय कमेटी, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया और अब ये जांच कमेटी ही जांच को आगे बढ़ाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, पंजाब ने हाई लेवल एक कमेटी का गठन किया था जो जांच को आगे बढ़ाने वाली थी। अब जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे इन जांच कमेटी के सदस्यों को दी जाएगी। जो रिटायर्ड जज है इंदु मल्होत्रा, वो इस कमेटी की प्रमुख होंगी, उनकी निगरानी में ये जांच अब आगे बढ़ेगी और अब तय होगा कि आखिरकार जवाबदेही की थी, लापरवाही कहां से हुई, कहां किस पॉइंट पर चूक रह गई। अब ये जांच कमेटी आगे इस विषय पर जांच करेगी। कमेटी में डीजी एनआईए, डीजी चंडीगढ़, एडीजीपी पंजाब, ये भी कमेटी में मौजूद रहेंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर ये 4 सदस्यीय कमेटी कोर्ट की तरफ से बनाई गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये संकेत दे दिया था, क्योंकि पंजाब सरकार और केंद्र दोनों इस बात पर सहमति नहीं जता पाए थे कि एक कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जिस पर दोनों की सहमति हो, यानी पंजाब सरकार भी उस पर भरोसा करे और केंद्र सरकार भी उस पर भरोसा करे। हालांकि पंजाब सरकार ने अपने तरीके से एक कमेटी गठित की थी जिस पर केंद्र को भरोसा नहीं था और केंद्र की कमेटियों पर पंजाब सरकार को भरोसा नहीं था, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से कहा गया कि क्या आप दोनों मिलकर एक कोई ऐसी कमेटी बना सकते हैं जिस पर आप दोनों को भरोसा हो। लेकिन जब इस पर सहमति नहीं बनी तो कोर्ट ने अपनी तरीके से अब आगे फैसला लिया है और अब 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कोर्ट की तरफ से किया गया। अब ये जो कमेटी है, ये सारे दस्तावेज अपने पास रखेगी, सीसीटीवी और जो हालात थे, अब आगे इस पर जांच चलेगी।
संजय शर्मा हमारे साथ लगातार मौजूद है। यानी संजय, वो सहमति बनी नहीं जिसके बाद कोर्ट ने ये कमेटी का गठन कर दिया है और अब ये कमेटी जो है ये आगे अपनी जांच को बढ़ाएगी। जाहिर तौर पर जो दस्तावेज पंजाब में जो कमेटी गठित हुई थी पंजाब सरकार की तरफ से, उनसे भी वो लेंगे, केंद्र की तरफ से भी, जो यानी सारे दस्तावेज खंगालेंगे और अब आगे जांच को बढ़ाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से ये कह दिया गया है कि वो अपने सारे दस्तावेज, जितने भी सबूत हैं, जितने दस्तावेज हैं, वो सारी चीजें कमेटी के चेयरपर्सन को वो सुपुर्द कर दें। और इसके साथ ही उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में ये भी कहेगा कि समय सीमा कितनी होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया कि अर्लीस्ट पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकेगा कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट दे देगी। साथ ही ये भी कहा गया कि कमेटी जांच रिपोर्ट के साथ साथ कुछ रिकमेंडेशन भी देगी, जिससे पहले तो ये पता लगाएगी कि आखिर इस पूरे जांच में गुफक कहां रहा, कैसा रहा और क्यों रहा, इसकी वजह क्या है। और इसके साथ ही ये भी पता लगाएगी, ये भी कहेगी कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए, सुरक्षा की राह में कोई रोड़े ना आए। बिल्कुल, लेकिन संजय, आप जैसा कह रहे हैं कि समय यहां पर नहीं बताया गया, जो महत्वपूर्ण की कुछ भी एक डेडलाइन, एक समय बता दिया जाता है कि इस समय तक जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, लेकिन फिलहाल अभी वो समय तय नहीं हुआ। ये कहा गया कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी ये कमेटी जो है वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपे। फिलहाल एक